अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो टू ऑल स्टूडेंट्स। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जाएंगे वो है विटामिन डी। बहुत इम्पोर्टेंट विटामिन है, बच्चों के लिए भी, बड़ों के लिए भी, फीमेल के लिए भी। विटामिन डी जो है इसको हम कॉमनली कैल्सीफेरॉल बोलते हैं और इसकी ये एक ग्रुप ऑफ कंपाउंड है। उसको हम देखते हैं कि इसमें कौन कौन से केमिकल सब्सटेंसेस जो हैं वो मौजूद हैं। अगर इसकी कंपोजिशन पर गौर करें तो विटामिन डी एक कॉम्प्लेक्स है विटामिन्स का, जिसमें नंबर 1 पे विटामिन डी वन को हम कहते हैं ईरको कैल्सीफेरॉल और ल्यूमिस्टिरोल, ये दोनों का मजमुआ है, लेकिन ये आमतौर पर इनएक्टिव फॉर्म है विटामिन डी की। विटामिन डी 2 जो है उसमें ईरको कैल्सीफेरॉल ये इम्पोर्टेंट है, जो कि हमारी ज़िंदगी में, हमारी बॉडी में इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। विटामिन डी 3 है, इसे कोल कैल्सीफेरॉल बोलते हैं, ये भी एक्टिव फॉर्म है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसके बाद विटामिन डी 4 की तरफ आते हैं, डाई हाइड्रो इरको कैल्सीफेरॉल, और विटामिन डी 5 साइटो कैल्सीफेरॉल। इन 5 विटामिन में से डी 2 और डी 3 ये प्राइम इंपॉर्टेंस रखते हैं हमारी बॉडी में। अगर हम इसके मोलेकुलर फार्मूला और स्ट्रक्चरल फार्मूला की तरफ देखें तो इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला मैंने D3 का बनाया, सबका नहीं बनाया। D3 का मैंने आपके सामने एक बनाया है, इसमें ये रिंग्स हैं और ये इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला है जो आपके सामने मौजूद है। उसके बाद हम बात करेंगे कंपोजिशन के बाद विटामिन डी के सोर्सेज की। विटामिन डी जो है हमारी बॉडी में 3 तरीक़ों से हासिल किया जा सकता है। नंबर 1, ये हमें सनलाइट से हासिल होगा। सूरज की रोशनी में मौजूद अल्ट्रा वायलेट शुआएं जब हमारी बॉडी के ऊपर फॉल करती हैं तो उनकी वजह से हमारी स्किन के अंदर विटामिन डी सिंथेसाइज होता है। नंबर 2, हम इसको डायरेक्ट फूड से हासिल कर सकते हैं, ख़ास तौर पर वो फूड जो फोर्टिफाइड होती हैं, जिनके अंदर हमने विटामिन डी, ए और डी जो है वो ऐड किया हो। और तीसरे नंबर पर ये सप्लीमेंट्स के ज़रिए जो है वो भी हासिल किया जा सकता है। तो अगर हम उन ग़िज़ाओं की बात करें जिनमें विटामिन डी मौजूद होता है तो उसमें सबसे पहले है मिल्क, बहुत अच्छा सोर्स है लेकिन इतनी ज़्यादा मिकदार नहीं होती। एग यॉक्स, अंडों की जर्दी, इसलिए हम डेली रिकमेंड करते हैं कि आप डेली 2 अंडे ज़रूर खाएँ, उबले हुए खा लें, फ्राई खा लें, आपको विटामिन डी जो है वो मिल जाएगा। सबसे ज़्यादा फ़िश लिवर ऑयल, और उसमें कॉड, स्पेशली जो कॉड, सॉल्मन, मैक्रल, ऐसी मछलियाँ जिनमें फ़ैट्स बहुत ज़्यादा होता है, ऑयल ज़्यादा होता है, उनके अंदर विटामिन डी जो है वो काफ़ी मिकदार में होता है। बाज़ार में इसके कैप्सूल भी मिल जाते हैं जो कि सप्लीमेंट के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। इसके अलावा फोर्टिफाइड फूड, आमतौर पर मुख्तलिफ़ ममालिक ने मुख्तलिफ़ अशिया जो रोज़मर्रा की होती हैं उनके अंदर विटामिन ए और डी जो है वो ज़रूरी रखा होता है। जैसे घी या बनास्पति घी अगर आप इस्तेमाल करते हैं या कोई ऑयल, कुकिंग ऑयल इस्तेमाल करते हैं तो उसके ऊपर लिखा होता है विटामिन ए एंड डी फोर्टिफाइड या विटामिन ए और डी से भरपूर। इसका मतलब है कि उसमें विटामिन ए और डी जो हैं वो शामिल किए गए हैं ताकि लोग उसकी कमी का शिकार ना हों, लेकिन बहुत सारी कंपनियां शायद इसको फॉलो नहीं करती। तो इस तरीके से हम इन तमाम चीज़ों से जो है विटामिन जो है वो फूड के ज़रिए जो है वो ऑब्टेन कर सकते हैं। उसके बाद ये दूसरे नंबर पर मैंने आपको बताया कि हमारी स्किन के अंदर सिंथेसाइज होता है, तो ये सिंथेसाइज्ड होता है इन स्किन अंडर अल्ट्रा वायलेट लाइट। उसके लिए हमारी स्किन के अंदर एक प्रिकर्सर मॉलिक्यूल होता है जिसका नाम है 7-डिहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल। 7-डिहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल जो है वो अल्ट्रा वायलेट शुआओं की मौजूदगी में कन्वर्ट हो जाता है विटामिन डी में, लेकिन उसके लिए लाइट ज़रूरी है। 10 से 15 से लेकर 20 मिनट तक हफ्ते में 2 या 3 दफ़ा
लाइट एक्सपोजर होनी चाहिए सन की। लेकिन आमतौर पर अक्टूबर से लेकर नवंबर के महीनों में सूरज कम निकलता है या उसकी शिद्दत कम होती है, तो उन महीनों में विटामिन डी सूरज से तैयार नहीं हो सकता। गर्मियों के मौसम में क्योंकि सूरज की लाइट काफ़ी होती है, तो एक्सपोज होने से स्किन के अंदर विटामिन डी कुदरती तौर पर जो है वो तैयार हो जाता है। तो जो लोग आउटडोर काम करते हैं, सनलाइट में काम करते हैं, उनकी बॉडी में ऑटोमेटिकली विटामिन डी बन जाता है। लेकिन ये भी देखा गया है कि जो डार्क स्किन्ड लोग होते हैं उनमें विटामिन डी कम बनता है एज़ कम्पेयर टू जिनकी स्किन ट्रांसपेरेंट होती है या वाइट होती है, उनमें विटामिन डी ज़्यादा बन जाता है। लेकिन ओवरऑल पूरी दुनिया में विटामिन डी की बहुत सारा डेफिशिएंसी पाई जाती है और बहुत सारे लोग जो हैं इस डेफिशिएंसी का शिकार है। इसके अलावा ये हमारी बॉडी में इसकी हाइड्रोक्सिलेशन होती है लिवर के अंदर और किडनीज़ के अंदर। जब एक दफ़ा विटामिन डी के प्रिकर्सर मालिक्यूल बन जाते हैं, फिर उसकी हाइड्रोक्सिलेशन करके उसको एक्टिव फॉर्म में लाया जाता है। सबसे पहले हमारी स्किन में 7 डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल से जो बनने वाला विटामिन डी है उसको लिवर में भेजा जाता है। लिवर उसकी हाइड्रोक्सिलेशन करके उसको कन्वर्ट कर देता है कैल्सीडायोल में। कैल्सीडायोल जो है उसका सेकंड नेम है 25 हाइड्रोक्सी विटामिन डी। उसकी थोड़ी सी मॉडिफिकेशन की जाती है लिवर के अंदर। उसके बाद ये जो कैल्सीडायोल है इसको सेंड किया जाता है किडनीज में, वहाँ पर इसकी मज़ीद हाइड्रोक्सिलेशन की जाती है। कैल्सीडायोल जो है वो किडनीज में कन्वर्ट हो जाता है कैल्सीट्रायोल में और ये बन जाता है 125 हाइड्रोक्सी विटामिन डी 3। 125 हाइड्रोक्सी विटामिन डी ये इसकी एक्टिव फॉर्म है। इस एक्टिव फॉर्म में फिर ये अपना रोल अदा करेगा और हमारी बॉडी में कैल्शियम और फॉस्फेट के मेटाबॉलिज्म को रोल करेगा। तो इस तरीके से हमने इसकी सोर्सेज भी देख ली है, उसके सिंथेसिस भी देख लिए हैं कि ये किस तरीके से सिंथेसाइज हो जाता है। जब ये हमारी बॉडी में सिंथेसाइज हो जाएगा फिर इसके फंक्शन देख लेते हैं। फंक्शन की बात करें तो ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में कैल्शियम और फॉस्फेट की एब्जॉर्प्शन को प्रमोट करता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में अगर विटामिन डी नहीं है तो एब्जॉर्प्शन बहुत कम हो जाएगी। तो प्रमोट कैल्शियम एब्जॉर्प्शन, इसके अलावा फॉस्फेट की एब्जॉर्प्शन को भी प्रमोट करता है। मेंटेन एडिकेट सीरम लेवल, हमारे ब्लड सीरम के अंदर इसकी मखसूस मिकदार जो है वो मौजूद होनी चाहिए। इसका टेस्ट होता है, अगर आप फील करते हैं कि आपको विटामिन डी की डेफिशिएंसी है तो आप ब्लड टेस्ट करवा लें, उसमें से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपके सीरम में विटामिन डी जो है वो कितने % है। उससे फिर आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको विटामिन डी लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। यूजुअली ये आमतौर पर कम ही होता है और इसको सप्लीमेंट्री लेना पड़ता है। इसके अलावा ये मेंटेन करता है एडिकेट सीरम लेवल में कैल्शियम और फॉस्फेट की मिकदार को थ्रू एब्जॉर्प्शन फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन। हमारी बोन की ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हड्डियों के लिए, हड्डियाँ बनाने के लिए, टीथ हैं उनकी ओसिफिकेशन करने के लिए विटामिन डी बहुत ज़रूरी है। प्रिवेंट्स टेटनी, कैल्शियम से होने वाली कैल्सीमिक टेटनी, जिसमें कैल्शियम की मिकदार कम हो जाती है और उससे टेटनी हो जाती है। टेटनी में क्या होता है कि हमारी जो बॉडी के जो मसल्स हैं वो खुद ब खुद कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाते हैं विदाउट एनी कॉज। तो उससे फिर प्रॉब्लम आता है, उसको बचाने के लिए विटामिन डी जो है वो बहुत ज़रूरी है। बोन की रीमॉडलिंग, खुदा न खास्ता बोन फ्रैक्चर हो गई है, बोन फ्रैक्चर होने के बाद टूट गई है, टूटने के बाद जो बनने का अमल है वो बोन रीमॉडलिंग कहलाता है। उसके अंदर भी हमें विटामिन डी की ज़रूरत पड़ेगी। प्रिवेंट्स रिकेट्स, छोटे बच्चों में हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं विटामिन डी की कमी की वजह से, क्योंकि कैल्शियम और फॉस्फेट उनके अंदर नहीं जाता। कमज़ोर होने की वजह से हड्डियाँ बेंड कर जाती हैं, बो हो जाती हैं, कमान की तरह मुड़ जाती हैं, जिससे रिकेट्स कहा जाता है। बच्चों में होने वाली आम बीमारी है। बच्चों को इस बीमारी से बचाना चाहते हैं तो विटामिन डी फोर्टिफाइड मिल्क इस्तेमाल करवाएं। प्रिवेंट्स ऑस्टियोमलेशिया, बच्चों से हट के बड़ों में भी ऐसा हो सकता है। बड़ों में अगर आप विटामिन डी नहीं ले रहे, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाएंगी, ऑस्टियोप्रोसिस हो जाएगा, हड्डियाँ घुल जाएंगी। कमज़ोर होने के बाद टूटने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, जिसे ऑस्टियोमलेशिया बोला जाता है। रिड्यूस इन्फ्लेमेशन, बॉडी में कहीं पर भी इन्फ्लेमेशन हो रही हो, मसल्स के अंदर, हड्डियों के अंदर, स्किन के अंदर, टेंडन्स के अंदर, वहाँ पर भी विटामिन डी अपना रोल अदा करेगा। सेल की ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, इम्यूनिटी को बेहतर बनाता है। ख़ास तौर पर कोरोना के वबा के दौरान
क्रॉनिक डिजीज़ जैसे डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ टाइप 2 है या इस तरीके की दूसरी डिजीज़ हैं, उनमें सपोर्टिव रोल के तौर पर आप अपनी इम्यूनिटी को बेहतर करने के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा ये ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म को हमारी बॉडी में भी रेगुलेट करता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट इसके फंक्शन हैं, इसलिए कोशिश करें कि विटामिन डी की कमी बॉडी में ना होने पाए। उसके बाद इसकी डेफिशिएंसी को देख लेते हैं। डेफिशिएंसी की वजह से इसमें रिकट्स हो जाती है। रिकट्स मैंने अभी आपसे सामने बात की है कि जो बच्चे होते हैं उनकी हड्डियां बो कर जाती हैं, मुड़ जाती हैं, टेढ़ी हो जाती हैं। विटामिन डी की कमी से होने वाली बीमारियों से विटामिन डी फोर्टिफाइड मिल्क इस्तेमाल करवाने से इस बीमारी के ऊपर काबू पाया जा सकता है। ऑस्टियोमेलेसिया ये बड़ों में होती है, इसमें भी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। इसके अलावा ऑस्टियोपोरोसिस, हड्डियाँ भुरभुरी हो जाती हैं, बहुत जल्दी फ्रैक्चर हो जाती हैं मर्दों और औरतों में, ख़ास तौर पर औरतों में, प्रेग्नेंट वीमन में बहुत प्रॉब्लम है। इसको विटामिन डी की कमी से पूरा किया जा सकता है। कितना लेना चाहिए विटामिन डी आप डिपेंड करता है आपकी एज के ऊपर, आप कितने हैं, लेकिन मैंने ओवरऑल जो है वो तकरीबन 9 से लेकर 70 साल की उम्र तक के अफराद के लिए जो है ना डोज जो है वो मैंने फाइंड की है। तो ये तकरीबन 600 इंटरनेशनल यूनिट्स पर डे। इंटरनेशनल यूनिट जो है वो हमने एक तादाद बनाई हुई है जो हम इस्तेमाल करते हैं विटामिन की यूनिट के लिए, मिकदार के लिए। तो 600 इंटरनेशनल यूनिट्स पर डे हमें विटामिन डी लेना होगा। अगर आपकी डाइट के अंदर ये पूरा नहीं है तो इसको सप्लीमेंट के ज़रिए ले लें। अगर आप सनलाइट को एक्सपोज करते हैं तो वहाँ से ले लें। दोनों तरीक़ों से आप इसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। बच्चों में इसकी मिकदार कम हो जाएगी, 300, 400, 200, 100 डिपेंडिंग अपॉन द एज ऑफ द चाइल्ड। 70 साल की उम्र से ज़्यादा अफराद के लिए थोड़ी सी मिकदार बढ़ा दें। इस तरह प्रेग्नेंट वुमन के लिए थोड़ी सी मिकदार बढ़ा दें। तो इस तरीके से आप इसको डेली अपटेक लेते रहेंगे। ये एक फ़ैट सॉल्युबल विटामिन है, इसलिए इसको फ़ैट, मार्जरीन, बटर, ऑयल इनके अंदर भी फोर्टिफाई किया जाता है और फिर इस्तेमाल में लाया जाता है। बहुत मामूली मिकदार में, हमें डेली की मिकदार में चाहिए इसको मिकदार। और इसके साथ साथ हम कुछ 2 और विटामिन का भी जिक्र करेंगे। हैं तो छोटे हैं लेकिन इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए। उसमें नंबर 1 पे आता है विटामिन ई। विटामिन ई जो है ये भी फैट सॉल्युबल विटामिन है। ये हमें हासिल होता है ऑयल फ्रॉम सीरियल ऑयल जो होते हैं, जैसे कॉर्न ऑयल है, वीट ऑयल है, इस तरीके से गंदम, चावल, मकई और इस तरीके के जो हमें हासिल होते हैं। रेप सीड ऑयल है, इस तरह कैनोला ऑयल है, सनफ्लावर ऑयल है। तो जो हमें ऑयल हासिल होते हैं उनके अंदर विटामिन ई जो है वो काफ़ी मिकदार में मौजूद होता है। इसके अलावा ये हमें फलों से भी मिल जाता है, नट्स, बादाम, अखरोट, काजू, पिस्ता वगैरह से भी हासिल हो जाता है। वेजिटेबल्स जैसे ब्रोकली वगैरह है वहाँ से भी हमें हासिल हो जाता है। विटामिन ई जो है ये हमारी बॉडी के लिए क्या इंपॉर्टेंस रखता है, ये बहुत ज़बरदस्त एंटीऑक्सीडेंट है। मैंने पहले भी आपको बताया कि एंटीऑक्सीडेंट ऐसे केमिकल्स होते हैं जो हमारी बॉडी से फ्री रेडिकल्स को रिमूव करते हैं। फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं, हमारी बॉडी में ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म बहुत सारे पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस प्रोड्यूस होते रहते हैं जो कि बहुत रिएक्टिव होते हैं और वो हमारी बॉडी के किसी भी सेल के साथ, किसी भी एलिमेंट के साथ, किसी भी केमिकल कंपाउंड के साथ रिएक्ट करके हमारी बॉडी में म्यूटेशन कॉज कर सकते हैं, केमिकल रिएक्शन कॉज कर सकते हैं, जिससे कैंसर और इस तरीके की दूसरी बीमारियां होने का ख़तरा बहुत ज़्यादा होता है। तो जब हम विटामिन ई लेंगे ये एंटीऑक्सीडेंट का काम करेगा, हमारी बॉडी के अंदर कैंसर और इस तरीके से दूसरे होने वाली बीमारियों के चांसेस को कम करेगा, इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा। इसलिए आप इनको भी अपनी ग़िज़ा में ज़रूर शामिल करें। इसी के साथ हम बात करेंगे विटामिन के की। ये भी फैट सॉल्युबल विटामिन है, इसी ग्रुप से बिलोंग करता है। इसमें ए है, डी है, ई है, के है। अगर हम विटामिन के की बात करें तो ये हमें लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स, स्पिनच है, ब्रोकली है, वहाँ से हमें हासिल हो जाता है। खाएं ज़रूर सब्जियाँ। उसके अलावा एग यॉक से हमें मिल जाएगा। इसके अलावा टोमेटोज़ हैं उनके अंदर से मिल जाएगा। इसके अलावा गोभी, कॉलीफ्लावर बहुत ज़बरदस्त सोर्स है विटामिन के का, वहाँ से आपको हासिल हो जाएगा। किसके लिए इंपॉर्टेंट है, आपको ज़ख़म हो गया है, ब्लड निकलना शुरू हो गया, ब्लड को क्लॉट करवाना है, खून को जमाना है, फिब्रिनोजन प्रोथ्रोम्बिन एक्ट करेंगी, उनके लिए बेहद ज़रूरी है। अगर आपके जिस्म में विटामिन के नहीं है तो फिर ब्लड क्लॉटिंग का प्रोसेस जो है वो मुतासर हो जाएगा और खून बहता रहेगा, जिससे खून की कमी हो सकती है। तो इस तरीके से आज हमने कुछ फैट सॉल्युबल विटामिन्स का जिक्र किया है। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत क्लियर हो गया। इंट्रोडक्शन ही है, हायर लेवल के लेक्चर फिर कभी दूंगा। तो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।